अरे रे रे, हाय हाय, कैसी है झुमरी? आ गई तू? हाँ बता, क्या लेना है? अरे तू तो ऐसी है, बार बार तुझे ऐसा ही लगता है कि मैं कुछ मांगने आई हूँ। मैं तुझसे क्यों कुछ मांगने आऊंगी? मांगने नहीं आई हूँ। अरे तू और ना मांगे तो तेरे पेट में बल आ जाएगा। हाँ, मरोड़े खाने लगेगी, बस मारी जाएगी। बोल क्या चाहिए? अम्मा, ओ अम्मा। अरे हाँ, बोलो कालू। अम्मा, मैं खेतों में जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जा। अरे दीदी, कुछ खा पी तो ले। अभी खाना नहीं बना है। जा कालू, जा बेटा। हाँ अम्मा, आता हूँ मैं। अरे दीदी, इतना सुबह हो गया है और तूने अभी तक खाना नहीं बनाया है। हाँ, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। अरे हम किसानों के यहाँ तो सवेरे सवेरे खाना बन जाता है ताकि कि हमारे बच्चे खा पी के खेतों में जाएं। अम्मा, ओ अम्मा, अरे भूख लगी है अम्मा। अरे रे रे, मेरे लाल, जा रसोई में अच्छे से खाना खा ले। मालपुआ बनाया है और हलवा भी है, जो जो पसंद हो खा ले। हाँ अम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अभी जाता हूँ। हाय हाय, ये क्या मैंने देखा? अरे झुमरी, तूने कालू को मना क्यों किया? अरे सब जानकर भी क्यों अनजान बनती है? तुझे नहीं पता, वो मेरा सौतेला बेटा है। उसके पीछे पीछे भागूंगी तो मारी जाऊंगी। मैं तो चाहती भी नहीं हूँ वो कलमुहा जिंदा रहे, लेकिन क्या करूँ, ऐसा है कि मरता भी नहीं है। अरे रे, ये क्या कह रही है झुमरी? अरे पागल, वो तो इतनी मेहनत करता है, काम करता है खेतों में। तेरा बेटा तो आराम से घर में बैठा रहता है, मैं नहीं जानती हूँ क्या? तू अपनी सब्जियाँ उठा और यहाँ से निकल, वरना तेरी मेरी दोस्ती हो जाएगी खत्म, याद रखना। जा जा, ये छोटी टोकरी की सब्जी ले और निकल। अरे दीदी, आजकल तो किसी को अच्छा बोलो तो समझ में ही नहीं आता है, अच्छा बोलो तो बुरा ही लगता है। क्या बोला जाए, छोड़ो। अम्मा, आज फिर तुम सब्जियाँ मांग कर ले आई, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे दीदी, चुप कर, मुफ्त में सब्जियाँ मिलती है, तुझे पता है? अभी बाजार में जाके देख कितनी कीमत है। ये तो मैं अपनी सहेली से ले आई हूँ, वो भी मेरी जिगरी सहेली है, इसीलिए उसने दे भी दिया। अरे अम्मा, वो तो महा फालतू है। वो अपने सौतेले बेटे को सता सता कर काम करवाती रहती है। अरे दीदी, ये तो मैं भी देख रही हूँ बेटा, बड़ा दुख होता है। काश उसकी अम्मा जिंदा होती, अभी तक ब्याह करवा देती। अरे अम्मा, उसकी अम्मा ब्याह होने देगी? बिल्कुल भी ब्याह नहीं होने देगी। देख लेना, वो तो उसे कंवारा ही मारेगी। अरे दीदी, ऊपर वाले की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है। ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है, इसीलिए इतना परेशान मत हो। अरे दीदी, देखता जा, कभी न कभी उसके भी दिन फिरेंगे।
बाप रे, कितने सारे जंगली पौधे उगाते हैं। बताओ फसल अच्छी होगी क्या? ओ भैया कालू, अरे कालू भैया, आओ आओ, इधर आओ। अरे खाना नहीं खाओगे? वो मैं खाना लेकर आया नहीं हूँ गुन्नू। अरे मुझे पता है तुम खाना लेकर नहीं आए हो, और तुम्हारी सौतेली अम्मा तुम्हें कौन सा खाना देने वाली है। देखो, ऐसी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यहीं पे मैं गुस्सा हो जाता हूँ और तुम लोग फिर कहते हो कि गुस्सा हो रहे हो। अरे तेरे जैसा मूर्ख मैंने देखा नहीं। आँखों में पट्टी बांध रखी है कालू तूने। देखो भाई गुन्नू, अगर ऐसे करोगे तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मैं अपनी अम्मा के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता। चलो कोई नहीं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ये कह रहा था कि आज शाम को मैं जाने वाला हूँ पास के गांव। मेरी मौसी के बेटे का ब्याह है। ओह अच्छा है, तो फिर जा। अरे सुनना, मैं सोच रहा था तू भी मेरे साथ चल, दोनों दोस्त रहेंगे, बड़ा मजा आएगा। अच्छे अच्छे पकवान खाने को भी मिलेंगे। अरे नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा, फिर अम्मा से पूछना भी तो होगा। अरे सुन ना, अम्मा को कह देना शहर जा रहा हूँ बीज लाने, और वैसे भी बीज लाने तो जाना ही है ना, तो मेरे संग ही चल। वहाँ से हम लोग फिर वापस आते समय शहर आ जाएंगे और शहर से बीज ले लेंगे। ठीक है। अरे चलना, चल मेरे साथ, अब मुझे भी मजा आएगा। ठीक है भाई, चलूँगा। अरे कहाँ जा रहा है इस शाम में? अम्मा, बीज लाने जाना है। सोचता हूँ अभी निकल जाऊँगा तो सवेरे सवेरे पहुँच जाऊँगा और फिर खेतों में भी बीज छींट पाऊँगा। अच्छा, चला जा। ठीक है अम्मा। अरे आ गया कालू, चल साथ चलते हैं। चल पहले मैं तुझे ढाबे पे ले जाता हूँ। अरे ढाबे पे क्यों? अरे मुझे पता है तेरी अम्मा ने तुझे खिलाया पिलाया तो होगा नहीं। रास्ता कम से कम 1-2 घंटे का है। अरे नहीं, मुझे ढाबे शाबे पे नहीं जाना है। अच्छा तू चल तो सही। नहीं ढाबे पे तो कम से कम समोसे पकौड़े तो ले लेंगे ना, और रास्ते में बैलगाड़ी में बैठकर खाएंगे, मजा आएगा। अच्छा चल। अरे छगन भैया, 4 समोसे और कुछ पकौड़े दे दो। हाँ भी देता हूँ भाई, ठहर जाओ थोड़ी देर। ये लो भैया, ये रहा तुम्हारा। मंगरू भैया, चलो भाई, बात हुई थी ना। अरे कब से इंतजार करवा रहे हो, आओ जल्दी। वाह, समोसे तो बड़े करारे हैं गुन्नू। अरे मुझे पता था, भूख तो तुझे लगी होगी, अम्मा ने तो तुझे कुछ दिया होगा नहीं। तू घूम फिर कर मेरी अम्मा पर क्यों आ जाता है? मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। अच्छा, अम्मा पे नहीं आऊँगा। बैलगाड़ी शादी वाले घर पे रुकती है। चल भाई चल, उतर। अरे तू तो कबूतर है, लेकिन यहाँ तो किसी कौवे की शादी है। अरे हाँ भाई, मेरे मौसी के बेटे की है। क्यों मुँह बोली मौसी नहीं होती क्या? मेरी मौसी कौवी है। अच्छा। देखो भाई, मैं तो तब तक ब्याह नहीं करूँगा जब तक मुझे 10,000 सोने के सिक्के न मिले। ऐसा कैसे कह सकते हो आप दामाद जी? देखिए, बिना बाप की बेटी है मैं, इतने सिक्के कहाँ से लाऊं? मेहमान खड़े हैं, सब खड़े हैं।
खाना बन चुका है बारातियों का, और तब आप ये बातें कह रहे हो। देखो, मुझे जो चाहिए वो मैं कह देता हूँ, और मेरे घर में मेरी मर्जी ही चलती है, मेरे माँ बाप की नहीं। इसलिए मेरी बात मानो। अगर आप 10,000 सिक्के दे सकते हो तो ब्याह होगा, वरना मैं चला। मुझे क्या, आपने खाना बनाया है, आप समझो। ये तो बहुत गलत है, ये क्या कर रहे हो आप। अरे गुन्नू, तेरा ये रिश्तेदार कैसा है बताओ। सारे मेहमान आ चुके हैं, खाना पीना बन चुका है, तब ये दहेज मांग रहा है। ये तो गलत है। अरे क्या करेगा, अब इसकी मर्जी है। ये साला है ही थोड़ा कमीना, बचपन से ही कमीना था। देखो आज भी वैसा ही लालची और कमीना है। इस साले कौवे हमेशा कौवे ही रहेंगे। अरे मैं भी तो कौवा हूँ, मैं कौन सा लालची हूँ। अरे अगर लालची नहीं है तो जा तू ही ब्याह कर ले। मैं तो इतने पैसे नहीं दे पाऊंगी। तो मैं चला। बाबा चलो, अम्मा तुम भी चलो। हाय हाय, मेरी तो बड़ी बदनामी हो गई। मेरी बेटी से कौन ब्याह करेगा। ये करेगा ये। अरे गुन्नू, ये क्या कह रहा है। अरे क्या कह रहा हूँ, वो भी कौवी है, मैं तो जानता हूँ, बहुत अच्छी है, और तेरी भी उम्र ब्याह की है। ब्याह कर ले, बेचारी, उसका जीवन बच जाएगा। लेकिन अम्मा। अरे अम्मा को मैं संभाल लूँगा, तू परेशान क्यों हो रहा है। चलो जी, अब ब्याह की तैयारियां शुरू करो। सारी बाराती आराम से खाना पीना खाओ। समझ लो मेरे यार की शादी है। गुन्नू, मुझे बड़ा डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। चलो भाई, अब मंगरू का बैलगाड़ी काम आ गया। अब देखो बिजली भाभी, मुझे लगता है आपको हमारे घर ही आना था और हमारे ही गांव, इसीलिए तो मेरा मौसी का लड़का भाग गया। कालू बहुत अच्छा है, मेहनती किसान है, लेकिन मैं बता देता हूँ, इसकी अम्मा थोड़ी सी बाकी तुम वहाँ जाओगी तो समझ जाओगी। अरे काकी, ओ काकी, देखो कौन आया है। अरे काकी बाहर आओ। अरे क्या है, निठल्ले दिन रात इधर उधर घूमता रहता है, क्यों चीख रहा है। अरे काकी, तुम्हारी बहू आई है नई, स्वागत नहीं करोगी। अरे दिन में पी रखी है क्या तूने बावले। अरे बाहर तो आओ। अरे निखट्टू, तू तो बीज लाने गया था। अरे कमीना, ये तू किसे ले आया है। अम्मा, ये तुम्हारी बहू है। अरे मैंने तुझे बीज लाने को भेजा था, बहू लाने को नहीं। अरे रे वाह कालू, तूने तो बड़ी हिम्मत दिखाई। हाँ झुमरी, अब अपनी बहू को घर में आने भी दे, गांव वाले यहाँ जमा हो गए हैं। हाँ झुमरी, ये क्या कर रही हो, दरवाजे में नई बहू को रखा है, घर के अंदर आने दो। अरे मैं कहाँ रोक रही हूँ, मैं तो बस इससे पूछ रही हूँ, मुझे बताता तो धूमधाम से अच्छे से ब्याह करवा देती। निखट्टू गया और अकेले ब्याह कर ले आया। अम्मा, ये सब बड़ी जल्दबाजी में हुआ अम्मा। अब जा यहाँ से, कमरे में जा और मेरा दिमाग मत खा। अब गाँव वालों, तमाशा लगा है क्या, जाओ यहाँ से, निकलो अपने अपने घर। अरे मेरी अम्मा ना थोड़ा कठोर बोलती है, लेकिन दिल की बड़ी नरम है। बिजली, उनकी बातों का बुरा नहीं मानना। नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी। नवाबजादी, यहाँ नौकर नौकरानी नहीं है,
जाओ जाकर खाना बनाओ। इस घर में रहना होगा तो खाना पीना बर्तन वगैरह सब करने होंगे। हाँ हाँ अम्मा, ये सब कर लेगी, आप परेशान मत हो। और तू यहाँ क्या बैठा है? जा वहाँ जाके खेत में काम कर। हाँ अम्मा, जाता हूँ। लेकिन आपने तो कुछ खाया नहीं है। अरे ये खा लेगा, तू इसकी चिंता मत कर। जा जाके बर्तन और बाकी काम कर। हाँ, जाकर ब्याह करके ले आया। अम्मा, मुझे पैसे चाहिए, जल्दी से मुझे 10,000 सिक्के दे दो। अरे 10,000 सिक्के कहाँ से लाऊंगी मैं? मुझे नहीं पता अम्मा, कल रात मैं जुए में हार गया हूँ। अब मैं अगर पैसे नहीं दूंगा तो काले सेठ के लोग मुझे उठा कर ले जाएंगे। अरे मैंने तुझे कितनी बार कहा है ये सब खेल मत खेला कर। अम्मा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कहाँ है तुम्हारा गहनों का बक्सा? वो बक्सा मुझे दो। अरे चुप कर, वो बक्सा मेरी आखिरी निशानी है, वो मैं नहीं देने वाली। अम्मा, तुम मुझे रोको मत, मुझे हर हाल में चाहिए। उससे मेरा कर्जा भी चुकता हो जाएगा और मैं फिर खेल भी पाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहा है? अम्मा हट जाओ अम्मा, वरना अच्छा नहीं होगा। ये क्या शोरगुल हो रहा है? अरे ये कौन है? अरे ये तेरी भाभी है। देखो जो भी हो, मुझे ये सोने का बक्सा लेकर जाना है। अम्मा को बोलो हट जाएगी, वरना मैं अम्मा को यहीं मार डालूंगा। अम्मा, ये कौन है? आप पीछे हट जाओ, छोड़ दो आप। अरे कैसे छोड़ दूं? ये मेरा पुश्तैनी संदूक है, मेरे जीवन भर की कमाई, मेरे सास के मेरे गहने सब इसी में है। इसलिए तो मुझे ये चाहिए, मुझे हर हाल में चाहिए। दो मुझे ये। अम्मा, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। ये क्या किया आपने? अरे मैं पहले ही इसे कह रहा था, ये समझ ही नहीं रही थी। अम्मा ठीक हो आप? मैं अभी बुलाती हूँ गाँव वालों को। जाने दे, ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने कालू को अपना सौतेला बेटा समझा और वही मेरा ज्यादा ख्याल रखता रहा। मैंने अपने बेटे को खुद से बिगाड़ा और देखो आज मुझे उसकी सजा मिल गई। अब मैं जाऊंगी। अम्मा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी लोगों को बुलाकर लाती हूँ। अरे कोई फायदा नहीं है, मुझे मौत दिख रही है। अम्मा आप चुप रहो, मैं अभी बुलाती हूँ। कोई है? गाँव वाले सुनो, अम्मा को चोट लग गई है, सुनो कोई है? अरे दीदी, नई बहू क्यों चिल्ला रही हो? वो किसी ने बक्से से मार दिया है अम्मा को। क्या हुआ? चलो अंदर घुसकर देखते हैं। अरे ये तो मर चुकी है, अब ये जिंदा नहीं है। अरे ये क्या हो गया? अम्मा तुम कहाँ चली गई? अरे दीदी, मैं इसे शुरू से कहती थी, कालू तेरा सगे से भी बड़ा बेटा है, लेकिन इसने समझा नहीं। उस जुआरी भैरव पे भरोसा किया। देख आखिरकार क्या हुआ। हमेशा अपने कर्मों का फल मिलता ही है। अब झुमरी को भी कर्मों का फल मिला। मौसी, ऐसी बातें मत करो। देखो बेटा, जो सच है वो वही है। ये लो, इसमें ढेर सारे गहने हैं। और सुनो, तुम्हारा कर्जा भी चुकता हो गया और बाकी से मैं और खेलूंगा। अरे देख क्या रहे हो, लठे तो
इसे भी पहुंचा दो इसकी अम्मा के पास। और नटहेत उसे लाठी मारते चले जाते हैं। वो भी मर जाता है।